हाय गाइस, अनुराग दिस साइड। क्या हाल है? आज मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ आया हूँ। जैन यूनिवर्सिटी जो कि बैंगलोर में सिचुएटेड है, पता होगा तुम लोगों को, काफ़ी पॉपुलर इंस्टीट्यूट है, काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी। इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन का डिस्कस करूँगा। चलो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। देखो, जैन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुआ था एक जैन कॉलेज, एक सिंपल कॉलेज के नाम से, जो कि 1990 में स्टैब्लिश हुआ था, क्योंकि एक सिंपल कॉलेज था, ठीक है, 1990 में। इसका जो कैंपस साइज है वो 300 एकड़ का है, 300 एकड़ का इसका कैंपस साइज है जैन यूनिवर्सिटी का, ठीक है। ये 2009 में यूजीसी ने इसे, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने इसे यूनिवर्सिटी का स्टेटस कन्फर किया, ठीक है। यूनिवर्सिटी का स्टेटस इसे प्रोवाइड हुआ 2009 में। 1990 में ये जैन कॉलेज था, महावीर जैन कॉलेज, ठीक है, एज ए सिंपल कॉलेज। उसके बाद यूनिवर्सिटी का कन्वर्ट हो गया ये 2009। उसके बाद से ये अपना डिग्री प्रोवाइड कर रहा है और इसी के अंडर सब कुछ वहाँ पे हो रहा है। करिकुलम, इसका करिकुलम अपना है, इसका ऑटोनॉमस अपना है, इसका क्वेश्चन पेपर अपना डिज़ाइन होता है, सिलेबस अपना है, एकेडमिक पूरा यहीं पे वो अपना ही डिसाइड करता है, ठीक है। देखो, ये काफ़ी पॉपुलर भी है, तो इसलिए इसका एक थोड़ा सा रेप्यूटेशन है। जैन यूनिवर्सिटी का एक अपना रेपुटेशन भी है। इसका जो NIRF रैंकिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, वो 117 है इंजीनियरिंग के डोमेन में। इंजीनियरिंग के डोमेन में इसका जो NIRF रैंकिंग है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, वो 117 है, यानी कि 117 इसका रैंकिंग है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसका अपना एक ओवरऑल पोर्टफोलियो के साथ इसका अच्छा रेप्यूटेशन भी है, ठीक है। देखो, बैंगलोर में सिचुएटेड है और थोड़ा सा बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में है, ठीक है। अब देखो, इसका मोड ऑफ एडमिशन क्या है। इसका जो मोड ऑफ एडमिशन है वो है, इसका अपना एक एग्ज़ाम होता है, जैन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। जैन एंट्रेंस टेस्ट इसका अपना एक एग्ज़ाम होता है और उसी के अंडर बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं, जैसे बीटेक के लिए एग्ज़ाम, एमटेक, MBA और भी सारे जो भी टॉप के जैसे डिज़ाइन हुआ, जैसे और भी बैचलर्स के जितने भी अंडर ग्रेड के हैं और पोस्ट ग्रेड बैचलर्स के एग्ज़ाम, मास्टर्स के एग्ज़ाम, सब एग्ज़ाम्स एक यूनिफाइड एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होते हैं, जो कि जैन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैन एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम कंडक्ट होकर वहाँ पे एडमिशन होता है, ठीक है। अब देखो, बीटेक के कौन कौन से डिग्री प्रोवाइड होते हैं, कौन कौन से बैचलर्स डिग्री हैं, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं बीटेक के। कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कंप्यूटर साइंस के बारे में देखो, जैसे सिविल का सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है विद स्पेशलाइजेशन इन एम्बेडेड सिस्टम, VLSI डिज़ाइन, IoT, ये सब है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के बारे में बताया तो कंप्यूटर साइंस का बहुत सारा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारा यहाँ पे बीटेक का डिग्री प्रोवाइड होता है। जैसे देखो, बीटेक इन IT है, बीटेक इन प्योर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन AI/ML यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग विद स्पेशलाइजेशन इन, उसके बाद एक अलग है विद स्पेशलाइजेशन इन IoT, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन। मतलब तुम देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पे। तुमको कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे। एक प्योर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो गया, एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में यहाँ पे बहुत ही सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसका जो फीस स्ट्रक्चर है, फीस स्ट्रक्चर उसका 8 लाख है पूरा 4 ईयर्स का, प्लस हॉस्टल एंड मेस तुमको अलग से लगेगा 8 लाख का 4 साल का, प्लस हॉस्टल एंड मेस अलग से लगेगा, यानी कि तुम्हें हॉस्टल एंड मेस अलग से देना होगा। देखो, इसका एक थोड़ा सा है, ये बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड है। देखो, आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड है इसका कैंपस, जो है इंजीनियरिंग का जो कैंपस है इसका, वो हम बैंगलोर के आउटस्कर्ट्स में सिचुएटेड है। एक तुमको वहाँ पे वो हो सकता है, लेकिन इसका एक लस ग्रीन 300 एकड़ का कैंपस साइज है, 300 एकड़ का स्प्रॉली बहुत ही बड़ा कैंपस साइज है, बहुत ही अच्छा ब्यूटीफुल ग्रीन कैंपस है इसका। तो एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है तुम्हारे लिए, जैन यूनिवर्सिटी, ठीक है। एक चीज़ और है, एक चीज़ और याद रखिए, ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जैन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी बैंगलोर, ये इसका एग्जैक्ट नेम है। तो ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, मैंने पहले भी बता चुका हूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी वैसे यूनिवर्सिटी से कहते हैं इंडिया में जो UGC कन्फर करता है वो स्टेटस डीम्ड का, और उन यूनिवर्सिटी को डीम्ड कहा जाता है जो किसी पार्टिकुलर डोमेन में, जो यूनिवर्सिटीज़ किसी पार्टिकुलर डोमेन में एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड स्टेटस प्राप्त कर लेते हैं। मतलब कि those universities which are specialized in that particular domain, यानी कि जो, जैसे सपोज करो, जैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी, जैसे इंजीनियरिंग का जो डोमेन है,
इसमें जैन यूनिवर्सिटी बहुत ही स्पेशलाइज्ड हासिल कर चुका है, एक पर्टिकुलर डोमेन में बहुत ही हाई लेवल वहाँ पे ऑटोनॉमस स्टेटस है, मतलब हाई लेवल वहाँ पे स्टडी का करिकुलम है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डोमेन है, जैसे इंजीनियरिंग के डोमेन में है तो जैन यूनिवर्सिटी का वहाँ पे डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस प्रोवाइड है, ठीक है। अब देखो आगे, देखो आगे इसमें मैं बताता हूँ, इसमें जो जैसे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी बताऊँगा, ठीक है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखो क्या है, प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स में इसमें जो कंपनीज काफ़ी अच्छी अच्छी विजिट करती हैं, देखो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है जैन यूनिवर्सिटी का, तो ये बैंगलोर में सिचुएटेड है। बैंगलोर में सिचुएटेड होने का क्या सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो यहाँ पे बहुत सारे तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्न अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ही बिग बिग मल्टीनेशनल, बिग क्या है, बैंगलोर इंडिया का सिलिकॉन वैली है, IT कैपिटल है, तो यहाँ पे जितने भी कंपनीज़ हैं वहाँ का एक हेडक्वार्टर कैंपस, कॉर्पोरेट कैंपस तुमको बैंगलोर में ही मिलेगा। तो बैंगलोर में तुमको हर जगह कैंपस मिलेगा, हर जगह तुमको कंपनी मिलेंगी, बहुत ही मतलब स्टार्टअप से लेकर तुमको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी मिलेंगी, स्टार्टअप्स भी मिल जाएंगे, तो तुम प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा वहाँ पे इजी भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कंपटीशन भी है, ये भी है, तो कंपटीशन भी अपना अलग ही है, लेकिन तुमको एक अच्छा ऑप्शन भी मिलेगा और ये यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम मतलब देखो ना, इंटर्न के लिए तुम कहीं भी अप्लाई करोगे बैंगलोर में आराम से इजीली तुमको मिल जाएगा अवेलेबल। हाँ थोड़ा कंपटीशन है, लेकिन वहाँ पे एक अवेलेबिलिटी भी है, ठीक है। अब आगे बढ़ता है, तो आगे देखो इसमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब देखो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स जैसे अर्नेस्ट एंड यंग, उसके बाद TCS, इन्फोसिस, विप्रो, कैपजेमिनी, एसेंचर, मतलब तुमको बड़ी बड़ी कंपनीज, हनीवेल, उसके PwC, टॉमी हिलफिगर, उसके बाद तुमको HSBC, तो देखो ना जो भी कंपनीज तुम सोच रहे हो वो कंपनीज यहाँ विजिट करती हैं। अब इसका मैं स्टैटिस्टिक्स नंबर्स में बताता हूँ। इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो 30 lakhs पर एनम है, हाईएस्ट पैकेज, और एवरेज पैकेज काफ़ी अच्छा है, एवरेज पैकेज 8 lakhs पर एनम के अप्रॉक्स में है, ठीक है। यहाँ का जो एवरेज पैकेज है वो 8 lakhs पर एनम के अप्रॉक्स में है, यहाँ का एवरेज पैकेज 8 lakhs पर एनम के अप्रॉक्स में है, हाईएस्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, तुम्हें एक अच्छा ऑप्शन यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। अगर तुम्हें डाइसी लग रहा है तो तुम जैन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है तुम्हें, ठीक है। ऐसे ही डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी कमेंट करके बताओ, मैं उसको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ बताऊँगा। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करो, आपसे आंसर रिस्पॉन्स करूँगा, आंसर रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है, आंसर करूँगा। लाइक करो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, कीप सपोर्टिंग, डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ लाते रहूँगा। ऑल द बेस्ट, ऐसे आगे अपना बढ़ते रहो और थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग, सपोर्ट करते रहो। थैंक यू वेरी मच।